दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 145 के आसपास पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरे रेलवे के शेयरों में तो आज तूफानी तेज़ी थी। अभी सभी रेलवे शेयरों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। इसके पीछे कुछ बड़े पॉजिटिव पॉइंट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये तेज़ी कहाँ से आ रही है और क्या फिर से रेलवे के शेयर यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब किसी भी रेलवे कंपनी को कोई भी अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका फ़ायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। फंडामेंटली कंपनी कैसी है उसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे और आने वाले समय क्या आईआरएफसी कमाल करेगा। अभी अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस 229 रुपये से स्टॉक काफ़ी नीचे है। क्या आने वाले समय उस लेवल से ऊपर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो ये देख सकते हो कि 145 पर क्लोजिंग देखने को मिली 3.17% की तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 139 तक गया था। हल्की सी गिरावट हुई थी इंट्राडे में, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी दौड़ लगाई, 146 तक चला गया। अब आप देख सकते हो कि चाहे इरकॉन हो, आरवीएनएल, रेलटेल और आरआईटीएस ने आज ज़बरदस्त जंप लगाई है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ और 12% के आसपास की जंप देखने को मिली। यहाँ पे तेज़ी के पीछे वजह के जो इरकॉन इंटरनेशनल है उसको एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आरवीएनएल की तरफ से भी नए कॉन्ट्रैक्ट की ऐलान किया गया सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन रेलवे के प्रोजेक्ट लगातार मिलने की वजह से जो इन्वेस्टर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट मिले सीधा फ़ायदा आईआरएफसी को ही होगा। तो 4 जून काफ़ी शानदार रहा। 15% आसपास की ज़बरदस्त जंप देखने में, अलग अलग शेयरों में हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला और मार्केट के सेंटीमेंट रेलवे शेयरों के साथ हुए। आरवीएनएल, इरकॉन, टिटागढ़ रेलवे सिस्टम सब ने बेहतर किया है। तो ये समझ सकते हो कि लगातार मिलने वाले ऑर्डर और गवर्नमेंट का सपोर्ट इस सेक्टर को फिर से तेज़ी प्रदान कर रहा है। तो काफ़ी समय से रेलवे के शेयर सुस्त थे, अब उनमें फिर से करंट लौट के आए। अब आप देखें तो सरकार अब इस समय रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी ऐलान करी है। पैसेंजर हो या फ्रेट के लिए इस समय सरकार की तरफ से पूरी तरह से खजाने खोल दिए गए। तो आने वाले समय आप देखें तो बहुत सारा निवेश होगा रेलवे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, मजबूती लाने के लिए, सेफ्टी के लिए, इस तरह से हाई स्पीड ट्रेन लाने के लिए, वंदे भारत ट्रेन के लिए खर्च बहुत सारा हो रहा है। इससे निवेशकों का कॉन्फिडेंस लौट के आया है। इस बार सरकार ने जो यूनियन बजट रखा उसमें आप देख सकते हो कि 2.62 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है रेलवे सेक्टर के लिए, जिसमें आप देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो पूरा कंप्लीट करना है, सेफ्टी सिस्टम जिसमें कवच धीरे धीरे सभी ट्रेनों को उससे सुरक्षित करना है, उसमें काफ़ी सारा खर्च होने जा रहा है। अब पिछले साल 2.55 लाख करोड़ का टोटल रेलवे का बजट रखा गया था, जिसमें देख दो कि 1.19% की इंक्रीज देखने को मिली है। तो बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति योजना के तहत यहाँ पे कैबिनेट कमेटी की तरफ से जो इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने रेलवे इंफ्रा के प्रोजेक्ट यहाँ पे सैंक्शन किए, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट शामिल है। ये कंबाइंड जो एस्टिमेट इसका है वो 3,399 करोड़ के आसपास का है, यानी करीब 3,399 करोड़ रुपए के पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ये प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 176 किलोमीटर का कवरिंग होगा, जिसमें आप देखो 4 डिस्ट्रिक्ट इसको कवर करेगी, टोटल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के। और आप देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2029-30 तक कंप्लीट हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसेंजर और फ्रेट के लिए काफ़ी सारा आराम हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पे ये प्रोजेक्ट, जिसमें रीजनल डेवलपमेंट और साथ में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देने के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ के बेनिफिट के लिए लगातार ऐसे प्रोजेक्ट का ऐलान किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर तो करीब 784 विलेज को सीधा डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और आप देख सकते हो कि जो करीब 19.74 लाख की जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है इस सेक्टर में आप देखें, जो कॉरिडोर के माध्यम से जो कोल, सीमेंट और जिप्सम, फ्लैश और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी आवाजाही भी आसान हो जाएगी। और ये काफ़ी शानदार, ये आप देखें ट्रैक की जो संभावना बन रही है, इससे जॉब क्रिएट भी होंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला किया गया है।
तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब 18.40 मिलियन टन पर एनुअल यहाँ पे फ्रेट हैंडल किया जाएगा और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे IRFC कितना फंडामेंटली मजबूत है, आज काफ़ी बेहतर किया। तो IRFC जो एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स और निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर शामिल है और यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ये इशारा करी है कि IRFC बहुत बेहतर है। अब इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को देखें, सेल्स की बात करें सबसे पहले कंपनी का, तो ये 6,723 करोड़ का मार्च महीने में सेल्स बताए। पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,473 करोड़ के आसपास था, यानी सेल्स बढ़ाए। नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 1,681 करोड़ के आसपास बताया मार्च 2025 में। पिछले साल मार्च 2024 में 1,717 करोड़ के आसपास था, यानी इस बार नेट प्रॉफिट कम हुआ है। स्टैंड अलोन एनुअल परफॉर्मेंस देखें इसकी, तो सेल्स देख सकते हो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 15,770 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो बढ़ते हुए मार्च 25 में 27,152 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो मार्च 2021 में 4,416 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 25 तक 6,502 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से कैश फ्लो 8,229 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 के हिसाब से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे देखो कि 2,571 करोड़ के आसपास रहा मार्च 2025 में। नेट कैश फ्लो की बात करें तो 5,657 करोड़ के आसपास मार्च 25 में। और एसेट और लाइबिलिटीज़ की बात करें, टोटल लाइबिलिटीज़ अगर देखें तो ये मार्च 2025 के हिसाब से 4,88,834 करोड़ की है। टोटल एसेट 4,88,834 करोड़ है। और यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल रेशियो को देखें तो बेसिक EPS अगर देखें तो 4.98 रुपीज़ है मार्च 2025 में, जो मार्च 21 में 3.66 रुपीज़ के आसपास था। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। अब डाइल्यूटेड EPS देखें तो 4.98 है मार्च 2025 में, जो 21 में 3.66 रुपीज़ था। बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखें तो 40.30 के मार्च 2025 में, जो मार्च 21 में 27.48 रुपीज़ के आसपास थी। डिविडेंड देखें तो यहाँ पे 1.05 रुपीज़ के आसपास मार्च 2021 में था, जो बढ़ के 1.60 रुपीज़ तक पहुँच गया मार्च 2025 में, यानी हर मोर्चे पे मैदान मार लिया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23.94% है मार्च 2025 में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 12.34% रहा है मार्च 2025 में। ROC इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें ROC वो 49.98% है मार्च 2025 में। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 7.83 का मार्च 2025 के हिसाब से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका अगर देखें तो 1.32 है मार्च 2025 में। एसेट टर्नओवर रेशियो अगर देखें तो 0.06% है मार्च 2025 में। 3 ईयर का CAGR सेल्स अगर देखें इसका तो एनुअल ग्रोथ रेट वो 15.66% रहा है मार्च 2025 में। और 3 ईयर का CAGR नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 3.33% रहा है मार्च 2025 में। अब इसका वैल्यूशन करें तो इसका P रेशियो अगर देखें और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.98 मार्च 2025 में, और इसका PB रेशियो देख सकते हो कि 3.09 मार्च 2025 में। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।